दोस्त मैं कृष्णकांत झा अधिवक्ता, मैं क्रिमिनल केस इसीलिए नहीं करता हूँ कि मेरी मान्यता है कि एक क्रिमिनल जो कुछ क्राइम करके, छोटा गुनाह करके आता है और उसका जब आप कोर्ट में बेल करा देते हैं तो थोड़ा सा उसका प्रमोशन हो जाता है और वो एक बड़ा क्राइम, हीनियस क्राइम करने की तरफ उद्यत होता है। मेरे साथ मेरी दूर के रिश्ते की भांजी और दूर के रिश्ते की बहन, दूर के रिश्ते की बहन बीना देवी, जिसका मायका बंदुआर था, बेगूसराय बंदुआर है, और ससुराल तिलरथ है, बरौनी थाना अंतर्गत तिलरथ गांव में है। उसके पति अनिल मिश्रा है। मेरे घर 2022 के जनवरी में आए थे। मैं उस समय अपनी छोटी बेटी जया के लिए रिश्तों की तलाश कर रहा था। एक बाप जब बेटी के लिए सही रिश्ते की तलाश करता है तो उसको बहुत घूमना फिरना, बेइज्जती सहना, हर चीज़ पड़ता है। मेरे घर जब आई बिना, मैं तो दीदी कहता हूँ उसको, लेकिन उसने तो मुझे बदनाम कर रखा है। तो उसने कहा कि बौआ रे तोँ जे छै ने से घर में कहे छै ने गोदी में बच्चा आ नगर में ढिढोरा पीट रहलो। घर में बच्चा छै, अमृता के देवर छै छोटका, एकदम लड़का शरीफ छै, न कुछ खाए छै न पिए छै, नौसेना में ऑफिसर है। कहती थी कि वो पीटी इंस्ट्रक्टर है। पीटी इंस्ट्रक्टर पीजी लेवल का होता है, ऑफिसर होता है। हम लोग जब लड़का से ठीक से मिलना चाहे, उससे बात करना चाहे, पंजाब भी गए लड़का को देखने के लिए। लड़के का नाम रूपेश कुमार है, उसके पिता का नाम स्वर्गीय सुनील ठाकुर, माँ हीरा देवी हैं और भाभी अमृता कुमारी है, और भाई दीपक कुमार है जो गोमती नगर थाना कांड संख्या 48/2020 में पॉक्सो एक्ट के तहत सस्पेक्ट था। उसमें उसने हमसे पैसा ठग कर हमसे 41 लाख रुपया लिया था ज़मीन बेचवा करके, ये कहकर कि बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा मामा जी, आप हमको दीजिए। उस समय अमृता, बीना देवी, अनिल मिश्रा सब मेरे घर पर रोज़ आते थे। हमने कह दिया था कि देखो शादी विवाह तो तुम्हारे यहाँ होगा नहीं, अब पैसा की आवश्यकता है, ज़मीन बिका है, पैसा रखा हुआ है, क्या करें, ठीक है तुमको देते हैं। ले लिया। हम नहीं जानते थे कि उस समय वो 48/2000 गोमती थाना संख्या 48/2020 में वो सस्पेक्ट है। ये सब हमको नहीं मालूम था, कभी आती नहीं थी। आई, बेटी का विवाह करना था, सब ज़रूरी था। हम भी लालच में फंस गए, जो लड़का ऑफिसर मिल रहा है नेवी में, किया जाएगा, आज मदद करते हैं कल हो जाएगा। कही थी हमको कि दहेज उहेज नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता, तू कर्ज के तौर पर दही, बियाह के बाद या जखन मन होतो तखन तो रुपया ले सकै छै, लोन निकालथिन दे देथिन। हमने पैसा तो दे दिया इसको, लेकिन पैसा के बाद क्या हुआ, 22 के नवंबर में ये सब ने हमसे पैसा लिया। हम यहीं जा कर के पोखरिया वार्ड नंबर 37 में अमरजीत सिन्हा का एक घर है, उसमें ये लोग भाड़ा पे रहते हैं, वहाँ जाके हमने इनको पैसा दिया। 4-5 आदमी से गए थे, हम थे, हमारे साले थे, कोमल ठाकुर थे, वो एक सरबेटा था दीपक कुमार, एक और साले थे शंभू जी, साथ में अनिल मिश्रा थे। चूँकि पैसा उतना था और एक आदमी झोला में टांग के ले नहीं जा सकता था, तो सब आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य से पैसा लिए यहाँ मेरे घर से और गए वहाँ उनको दिया। उसके बाद हमको हुआ कि 6 महीना रुक गए। उसके बाद उनको कहा कि भैया अब तो हमको पैसा चाहिए, चूँकि हमको बेटी का विवाह करना है। नहीं, बेटी के विवाह की मंगनी करबे करै छियो, हे हिनका से कराय दे, रुपेश जी छथिन, रुपेश जी से करवाए दें, अमृता के देवर छथिन ओकरा से। हम कहे ठीक है, आगे बढ़ी बात। पेमेंट हमको नहीं मिला।
23 के नवंबर में 24 नवंबर को हम इनके यहाँ हथपकड़ी हम लोग में होता है। ब्राह्मण हैं हम, जाति से मैथिल ब्राह्मण हैं, इनके यहाँ हथपकड़ी वगैरह होता है। तो इनका पैतृक गांव है यहाँ शिवकुंड, थाना हेमजापुर, जिला मुंगेर में। वहाँ हम लोग गए हथपकड़ी करने के लिए। रात के 9 बजे जब हम लोग हथपकड़ी का काम कर रहे थे, सामान उमान सब ले गए थे, जो होता है सुख सुविधा का सब चीज़ ले गए थे। पैसा हम नहीं ले गए थे, पैसा हम ले गए थे 25,000 रुपया हाथ में। उससे पहले 3.25 लाख रुपया ये लोग हमसे कुछ काम करके एक बार 25,000, एक बार 1 लाख, एक बार 1 लाख, एक बार 1 लाख करके ले चुके थे। फिर बाद में विवाह के समय हम कहे चलो कुछ नहीं लगा है तो ही देने में कोई हर्ज है, 25,000 रुपया हाथ में देने ले गए थे। वहाँ इन लोगों ने इतना विवाद किया कि नाम मत लीजिए। हीरा देवी ने कहा कि हमको अभी तुरंत 15 लाख रुपया दीजिए नगद, तभी विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम इस पर बोले भी उनको कि एक काम कीजिए, हमारा 40 से 41 लाख रुपया है ना, उसमें 15 लाख रुपया काट लीजिएगा, शेष पैसा हमको वापस कर दीजिएगा। नहीं माने। फिर वहाँ से अपना सूमो है उससे आए बेगूसराय में यहाँ करीब 20-25 आदमी घरे घर जाकर, जिसके यहाँ भी नहीं जाते थे उस दिन उसके यहाँ गए और सबसे पैसा लिया, चाहे जैसे वो गोरदारी पकड़ के पैसा लिया और जाके उनको 15 लाख रुपया उस दिन दिया। तब जो है सो वहाँ हमारे बेटी का हाथ पकड़ी हुआ। 27 नवंबर को विवाह हुआ। विवाह मेरे घर यहाँ विष्णुपुर, इंद्रकला बैद्यनाथ निवास, विष्णुपुर चौक, वार्ड नंबर 39, बेगूसराय में हुआ। यहाँ जो बारात आया इतना दारू पिए हुए था, वितिन लड़का का भाई दीपक तक कि नाम मत लीजिए। हमारे घर में कोहराम मचवा दिया, सबसे लड़ाई लगा दिया, लड़ाई होने लगा, इतना हमको डिस्टर्ब कर दिया कि हम गाली देने लगे लोगों को। चलिए किसी तरह विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद ये लोग 1 दिसंबर को मेरे बेटी को बिदागरी करा करके चले गए। ये लोग रहते हैं पंजाब में, वहाँ है इनका घर है। उस घर का एड्रेस है शिवपुरी, रूपनगर, प्रेम नगर, रूपनगर है, थाना बालाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब में 144533 इस तरह का उसका पिन कोड है। वहाँ लेके चले गए। वहाँ जो किया हमको 1 अप्रैल को पता चला, 1 या 31 मार्च को पता चला कि बेटी का ये गिंजन हो रहा है। वहाँ ये लोग उसको देह व्यापार में बेचने को तैयार थे। हम यहाँ से किसी तरह 3 तारीख को वहाँ पहुँचे। 3 तारीख को हम जब वहाँ पहुँचे तो हमको वहाँ मारा ही नहीं, बाकी सब चीज़। इनका एक मित्र है, इन लोग का कहिए गार्जियन, हम लोग में आप लोग में किसी का गार्जियन, उसका कोई रिश्तेदार या कोई भाई बहन कुछ होगा, लेकिन इनका रिश्तेदार एक पंजाबी है, हरजीत नाम है उसका। वो सब लगभग 20-25 आदमी मिल के हमको, हमारा एक छोटा भाई है लक्ष्मण और एक सबसे छोटा है विकास, उसको पीटने लगे। किसी तरह हम लोग भाग के गए बालाचौर थाना, वहाँ आवेदन दिया तो उसके बाद ही झुक गए। औरत की स्वभाव तो जानते हैं। मेरे बेटी को इस ने प्रेशराइज किया, उसने हमको प्रेशराइज किया। हम तब तक चले गए वहाँ मुंबई गए। वहाँ गए इनको इसके नेवी बेस पे वहाँ शर्मा जी थे इनके कमांडर। उनको मैं आवेदन देने के लिए चाहा, लेकिन इन्होंने आवेदन लिया नहीं, मुझे बेरंग लौटा दिया, ये कहकर कि मैं लड़का को समझाऊंगा और वो जो है सो आपके बेटी को लेके आएगा, यहाँ विवाह घोषित कर। आज तक इसने यूनिट में विवाह घोषित नहीं किया है। हमरे आवेदन पर जब उसको लड़का को इस 3 जुलाई को भेजा गया है यहाँ कि जाओ लड़की को अपने परिवार को लेके आओ, तो ये परिवार को लेके नहीं, हमें यहाँ तो आया ही नहीं, बल्कि वो थाना गया था। थाना हम जब गए वहाँ से कह दिया कि हम लड़की को नहीं ले जाएंगे, तो महिला थाना पदाधिकारी ने उन लोग के ऊपर FIR लिखवा करके हम लोग से दर्ज करवा लिया। अभी जाके वहाँ यहाँ से फ़ोनिक से कह दिया अपने यूनिट में
कि लड़की के फादर ने या लड़की के परिवार ने लड़की को मेरे साथ आने नहीं दिया। सोच लीजिए, जो आदमी किसी महिला को देह व्यापार के धंधा में धकेलने के तैयार, उसके साथ अपने बेटी को आप कैसे विदा कर सकते हैं। अब है कि एक नाती भी हमको है जिसके नाम से ये प्रोफाइल बना हुआ है, उसका फ़ोटो इस प्रोफाइल इस फेसबुक के प्रोफाइल में रहता है, और ये बच्चा हुआ है उसकी भी घोषणा होने का, जबकि सेना में नियम है कि आप विवाह घोषित कीजिएगा उसका भी कुछ सहयोग मिलता है, बच्चा घोषित कीजिएगा उसका भी सहयोग मिलता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है। सोच लीजिए हम क्या करें, हम क्या करें समझ में आता है, आपको क्या कहें। हमने अभी फ़ोटो इस पे डाला है, मेरे बेटी और दामाद का है। अब देखिए इसका भाग्य क्या कहता है। जान लीजिए कि जिसका जेठ रेपिस्ट हो और उसने हमसे जो 41 लाख रुपया लिया, उससे उस आदमी पर जो उसका विक्टिम था उस पर प्रेशर बनाया, दलाल को ख़रीदा, जज को ख़रीदा, और वकील साहब ने इसमें उसमें मदद की है उसका मेरे पास ऑडियो है, मैं वो भी फेसबुक पर दूंगा, आप सभी सुन सकते हैं उसको। इस पर जज कीजिए कि ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए। एफआईआर तो हो गया, 11 तारीख को एफआईआर, 11/7/2026 को एफआईआर हुआ है इन लोगों पर, लेकिन आज तक प्रशासन ने उसको पकड़ने की कार्रवाई नहीं किया, जबकि वो पोखरिया में अपने भाभी के साथ रंगलीलियाँ उड़ा रहा है। उसका अपने भाभी के साथ, अमृता के साथ नाजायज़ संबंध है, और उसको उस प्रोटेक्शन एक तरह से मिल रहा है, चूँकि प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शेष इतना ही लिखता हूँ और क्या कहूँ, बहुत व्यथित हूँ। मेरी सहायता किस तरह होगी ये आप लोग समझिए। मैंने इस प्रोफाइल को पब्लिकली कर दिया है, इसको देखिए और इस पर मेरी सहायता कीजिए। जय श्री सीताराम।